तो हम हम डिस्कस कर रहे थे अ हैप्पी डेथ नॉवल। तो अभी जो उसका पहला हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है पेट्रस मरसा, वो जैगरियो का कत्ल करके वो वहाँ से भागता है। लेकिन उसने ज़िंदगी का जो है वो एक सबक जो है वो उसने सीख लिया है। वो ये है कि खुशी के लिए शौरी कोशिश करना पड़ती है। ये नहीं कि खुशी जो है वो आपको मिल जाए। और ये खुशी के लिए जो भूख है, जो खुशी का जज्बा है, जो मोटिवेशन है खुशी हासिल करने की, ये दुनिया का, या आप कहें कि एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे मोतबर जज्बा है। ये उसने सबक हासिल किया, जैगरियो ने उसे बताया और वो उसने उसे कत्ल किया ताकि उसकी वो दौलत हासिल कर सके। एक तरह से जैगरियो ने खुद ही उसे एक तरह से उसे जो एक राह दिखाई कि तुम, चूँकि उसने ये बताया कि जब मैंने दौलत हासिल की थी तो मैंने भी कोई नहीं देखा था कि जो है वो जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, असूल क्या है, कानून क्या है। तो लिहाजा तुम भी मुझे कत्ल करके, ये मेरी दौलत है, तुम जा ले सकते हो। तो बस उसने वही किया, उसने उसे कत्ल किया और उसकी दौलत जो लेके वो निकल गया। अब वो सफ़र पे निकला है और उसके दिल में ये है कि मैं जो कहीं मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे पीस मिल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी। वो यानी कि वो खुशी हासिल करने की शौरी कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से निकला, वहाँ से वो जो ट्रेन पे गया, उसने मार्था को भी लेटर लिख दिया, उसने दूसरों को भी बता दिया कि मैं कहीं जा रहा हूँ। वो प्राग गया। प्राग में वो जिस दिन वहाँ पहुँचा, वो राइटर बताता है कि वो जिस रूम में ठहरा उसकी क्या कंडीशन थी और फिर उसका जो वो सामान किस तरह आया वहाँ पे। उसके बाद जो वहाँ वो निकला बाहर शाम के वक्त, उसने शेव बनाई। उसके बाद उसने कहा कि चलो मैं अब शहर की जो है ना सैर करता हूँ। वो बाहर निकला, पहले चर्च में गया। चर्च में वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो वहाँ बैठा, वहाँ उसे खुशबू आ रही थी और वो बड़ी उसे मुकद्दस लग रही थी वो खुशबू। वहाँ कुछ देर वो बैठा, लेकिन उसके अंदर वो एक शोर था। वो वहाँ से निकला, उसकी अपने दिमाग में शोर था। वो वहाँ से निकला और वो जो है वो बाहर निकला और एक रेस्टोरेंट में कोई वायलिन बजा रहा था, वो वहाँ चला गया। वहाँ कुछ देर बैठा, उसने वो उसे फ़ील किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये बस कोशिश कर रहा है जो है ना वो ख़ुद को खुश करने की, लेकिन वो खुश है नहीं। जो ना तो वो वायलिन बजाने वाला, ना वो खुद मरसा जो है। इसके बाद वो फिर जो दोबारा रोड पे आया, लोगों को देखा उसने, लोग जो है किस तरह फिर रहे हैं, आगे पीछे चहलकदमी लोगों की देखी और वो हैरानी से देख रहा था कि ये क्या, मतलब क्या कर रहे हैं लोग। फिर उसे बड़ी एक अजीब सी स्मेल आई कहीं से। उसने देखा कि कोई जो है ना वो खीरे बेच रहा था उसके साथ तो उसे वो खीरों की स्मेल बड़ी अजीब सी लगी। वो वहाँ से तंग होकर वो वापस अपने रूम में चला गया। रूम में बैठा, उसने प्रोग्राम बनाया कि वो तकरीबन कम से कम एक हफ़्ता तो जो है वह यहाँ रहेगा। अगर हो सकेगा तो वो ज़्यादा भी रहेगा, क्योंकि उसने होटल वाले को, होटल का जो मालिक था, उसको यही कहा था कि मैं जो है वो कमरा ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक रहूँगा। उसने अपना प्रोग्राम पूरा तश्कील दिया कि वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कल उठा, जब नीचे आया तो उसने देखा कि जी वो वहीं उसी जगह पे जो है वो चर्च है, ठीक है, उसी जगह पे रेस्टोरेंट है और ये कि वो खीरे वाला भी खीरे बेच रहा है। तो यानी कि वो सारा वो मामला तो उसको वही दिखाई दिए जो कि उसने पहले दिन देखे थे। तो वो फिर उसे वो यकसानियत नज़र आई हर चीज़ में। वो फिर जो है वो घबरा गया इस चीज़ से कि भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ, ठीक है। वो बड़ा उकता सा गया। 3-4 दिन उसने प्राग में गुजारे और फिर उसने जो है ना वो सफ़र शुरू किया। जाने का इरादा उसका कहीं और था, लेकिन वो ट्रेन में बैठा, टिकट्स बदलता रहा और आगे जाता रहा। ट्रेन में वो अकेला था, जिस वो कैबिन में था वहाँ कोई भी नहीं था। तो वो तन्हाई का शिकार भी हुआ। उसने अपने हाथों को देखा और रोना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी पे गौर उसने करना शुरू किया कि मैं जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और माजी पे उसने गौर करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो सफ़र करता करता जो है वो वियना पहुँच गया। वियना में जाके उसने जो है वो उसने लेटर लिखा एक। उसकी कुछ स्टूडेंट्स थी, 3 उसकी स्टूडेंट्स थी, कैलरी, रोज़ और कैथराइन। वो अल्जीर में थी। तो उसने उसको लेटर लिखा कि इस तरह करके मैं वियना में हूँ और एक मुसाफिर की सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है, मैं सफ़र पे हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है, लेकिन मैं खुशी की तलाश में जो है ना वो मारा फिरता हूँ। और साथ में ये कि जो खुशी है वो ये जो दीवानों की तरह फिरने में खुशी नहीं है, ठीक है। मुझे कम से कम इस चीज़ का पता चल गया
कि इस तरह जो है वो खुशी, हकीकी खुशी नहीं मिलती। ये सिर्फ एक तरह से आप भागते हो सिचुएशन से, असल में आपको ये वक्ती खुशी है, ये कोई आपको परमानेंट खुशी नहीं, ये चीज़ परमानेंट खुशी नहीं देती। तो ये दूसरा ये है कि जो ये नई तहज़ीब है और जो कल्चर है और जो जिद्दत है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने जो मासूम खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसका उसने जो है ना उसको उसने कत्ल कर दिया है, जो कि वियना में उसको महसूस हुआ है। उसके अलावा वो वियना में भी इधर उधर घूमता रहा, देखता रहा। उसके कुछ चंद दिन जो है वो वियना में गुजरे। उसके बाद उसको लेटर जो है ना वो मिल गया उसकी जो स्टूडेंट्स का। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह घूम रहे हैं, आपको को पता नहीं है मंजिल का, भटक रहे हैं, तो आप हमारे पास आ जाए। ये बड़ा खुश हुआ, इसने कहा चलो ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसने जो है ना वो इरादा किया कि ये उनके पास चला जाएगा। तो ये जो है वो उनके पास चला गया। वो जिस इलाके में वो अलजीर में रहते थे, शहर है अल्जीरिया का, तो वो वहाँ पे एक जो उनका घर था वो बड़ा ऊंचा घर था, जो इलाके से ना बहुत ऊंचा वो। तो उसे कहते थे कि ये पहाड़ों पे घर है या पहाड़ों से ऊंचा घर है इस तरह करके। तो वो तीन जो थी स्टूडेंट्स थी उसकी, वो उन्होंने ज़िंदगी जो है उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ा हुआ था। वो वहाँ रहती थी और एक बस खुश होते थे, खाना पकाते थे, बस यही उनकी रूटीन थी और वो इसी में खुश थे। तो वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम जो है वो किसी तरीके से एक दूसरे को खुश रखें और हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुशी लेके आएँ। तो ये उनके साथ रहा है, लेकिन वहाँ भी इसे जो है वो सुकून नहीं मिला। वहीं उसको लूसी मिली, एक लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उससे इसने जो है ना वो शादी भी कर ली, लूसी से। उसके बाद फिर ये वापस आया और मार्था से मिला, दूसरे लोगों से मिला, लेकिन इसको सुकून कहीं जो है वो मैसर नहीं आ रहा था। फिर ये इसने दोबारा सफ़र शुरू किया इसने, और ये ट्रेन में रहा 2-4 दिन, ये मुसलसल सफ़र करता रहा। और उस दौरान ये सोचता रहा है कि मैं जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, और जो है वो ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इसने उसके बाद डिसाइड किया कि ये एक किसी गांव में ये ना अपना एक घर बनाएगा और वहाँ ये रहेगा। इसने जो है वो जब इसने ये इरादा कर लिया और वहाँ इसने ये कहा कि मैं बड़ा खुश रहूँगा, पैसे इसके पास थे। तो इसने जो है वो जब ये उस सफ़र के दौरान जब इसने ये डिसाइड कर लिया, तो ये बड़ा खुश था। इसके दिल में बड़ा जज्बा था कि ठीक है, मुझे मेरा फ्यूचर नज़र आ रहा है, मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि मैं जाऊँगा और मैं अपना घर बनाऊँगा और सब कुछ। फिर इसने इस तरह किया, वहाँ एक इसने घर बनाया अपना। अब वहाँ की जो रूटीन थी वो ये थी कि वो जो इलाका था वहाँ बहार आई तो फूल खिले हुए हैं, ये इसकी ज़िंदगी इस तरह की कि ये बाहर निकलता है, फूलों को देखता है, खुश होता है। फिर एक बर्नार्ड था वहाँ डॉक्टर, उसके साथ इसने दोस्ती बना ली, उसको मिलता रहा है, उसके साथ बातें करता रहा है। इनकी आपस में अच्छी दोस्ती बन गई। उसके बाद फिर वहाँ के जो अमीर लोग थे उस इलाके के, उनसे मिलना जुलना इसने शुरू कर दिया। वो एक कम्युनिटी में शामिल हो गया, ठीक है। यानी कि उसकी कॉन्शियस एफर्ट्स थी और जिसकी वजह से वो जो है ना वो जो है ना वो खुशी की ज़िंदगी बसर करने लगे। लूसी जो थी उससे इसने शादी तो कर ली थी, लेकिन ये उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो इससे पूछती भी थी तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये कहता था कि मैं तुमसे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूं, तुम मेरी बीवी हो, तुम एक खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें देख के मैं खुश होता हूँ, ये काफ़ी है, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूँ। इसके बाद वो जो आखिरी जो इसका वक्त आया, अब इसकी जो मतलब डेथ का वक्त है, तो ये उस रात बाहर निकला घर से। उसे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि जो है वो मतलब मौसम बड़ा अच्छा है और हर चीज़ ठीक है। थोड़ा बीच में ये बीमार रहा है, तो वो बीच में बीमार हुआ और फिर 1-2 दिन बाद जब इसको होश आई तो इसे बड़ा अच्छा लगा कि ये जो है ना वो मतलब बड़ा अच्छा मौसम है और बड़ा जो है वो बहार का मौसम है और हवा चल रही है। ये बाहर गया और फिरता रहा, सारी रात बाहर फिरता रहा। और फिर इसने जो है वो चाँद निकला हुआ था और इसने समंदर में जो है ना वो छलांग लगाई नहाने के लिए और तैरता तैरता दूर तक चला गया। फिर वापस आया और इसे जो है वो बुखार हो गया बहुत तेज़। वापस आया, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर आ गया। इतने में जो लूसी भी कभी कभी आती थी, वो भी इसके पास, क्योंकि वो इसे इतनी मोहब्बत तो करता नहीं था। तो वो भी आ गई और वो इसके पास आके बैठ गई और इससे बातें वगैरह करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तुम जो है ना वो तुम्हारे बचने के बहुत कम चांसेस हैं अब, तो तुम जो है ना वो अनकरीब जो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो ये इसने डॉक्टर से कहा कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता कि मैं जो है वो इस तरह मुझे नींद आ जाए या मैं बेहोश हो जाऊँ और मैं मर जाऊँ।
मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो मौत को अपनी आंखों से देखूँ। मैंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, मैं अब खुश हूँ, ठीक है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मुझे खुशी मिल गई है, मैंने उस जज्बे को मैंने परवान चढ़ाया, जो कि खुशी की तलाश का जज्बा था, और आखिरकार अब मुझे खुशी मिल गई है। तो अब मैं अपनी मौत को देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी कि जब भी तुम्हें थोड़ी बेहोशी महसूस हो, तुम ये मेडिसिन लोगे तो तुम जो है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्टिव हो जाओगे। तो ये वो मेडिसिन लेता रहा, लेकिन फिर आखिर पे वो सारी जो लूसी थी वो उसके साथ बैठी रही सारी रात, ही उसे देखता रहा, खुश होता रहा, मुस्कुराता रहा उसकी तरफ देख के, और दिन के वक्त जो है वो गिर गया अपने बिस्तर पे और मर गया। तो ये जो है वो कहानी का दी एंड है। तो इसमें जो है वो राइटर ने बस यही चीज़ ही है जो मेन चीज़ है कि आप जो है वो खुशी हमें इस तरह नहीं मिलती, उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ती है, और खुशी के लिए कोशिश करना ही जो है वो ज़िंदगी का मकसद है। ख्वाहिश को तर्क करना ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि खुशी की ख्वाहिश करना ज़िंदगी का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया।